देखो बच्चों, मैं अध्याय 13 कक्षा 12 का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहा हूँ और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और जितने ध्यान से तुम देखोगे, सुनोगे, समझोगे उतना ही तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। अब हम लेके चलते हैं प्रतिबंध। जो प्रायिकता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वहां से और इसके सूत्र, अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अनुसार यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती हो तो इसे सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। अब देखो, यदि घटना F के घटित होने पर घटना E की प्रायिकता निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। तब इसे E की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी E/F से, यानी कि E की प्रायिकता निकालनी है जबकि F घटना घटित हो चुकी हो, से
प्रदर्शित करते हैं। जहां एफ घटना घटित हो चुकी है। तथा ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां देखो, अब देखो, माना किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट S है तथा इसकी दो घटनाएं E तथा F हैं, जहां घटना F घटित हो चुकी है तथा F बराबर नहीं फाई के। ठीक है, तो इसलिए जो F होगा वो उपसमुच्चय किसका? S का। और घटना F यहां लिख देंगे सामने, घटित हो चुकी हैं। तो देखो, तो F जब घटना घटित हो चुकी है तो F समुच्चय F के जो अवयव हैं वो S में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ, तो अतः S के सभी अवयव घटित नहीं होंगे, केवल वे ही अवयव घटित होते हैं जो समुच्चय F में है। तो अब S के स्थान पर जो
सारा फोकस है वो एफ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अर्थात जो विघटित समुच्चय बना, यानी कि विघटित जो समुच्चय बना वो बना एफ है, यानी कि ये। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, तो विघटित जो समुच्चय एफ है अर्थात विघटित प्रतिदर्श, या इसे बोल देंगे विघटित प्रतिदर्श एफ है। तो अब ये देखो जो सिमट के अब वो एफ तक सीमित रह गया। ठीक है ना, अब जो टोटल घटनाएं हैं वो एफ में हैं। ठीक है ना, और एक बात का और ध्यान रखो, तो तब समुच्चय जो ई है, जो घटना ई है, यदि हमें समुच्चय में, तो ई के केवल वही अवयव घटित होते हैं जो एफ में हैं या एफ के भी अवयव हैं। ठीक है, तो ई के केवल वही अवयव घटित होते हैं जो एफ में हैं। ठीक है ना, पहले यहां तक से अर्थात ई के सभी अवयव घटित नहीं हो सकते हैं, केवल वे ही अवयव घटित होते हैं जो एफ में भी शामिल या सम्मिलित हैं, अतः जिनका समुच्चय, अब देखो यहां जो समुच्चय बनेगा इसमें, जिनका समुच्चय जो होगा वो बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब देखो यहां, अब जो मेन रिजल्ट निकल के आता है, तो अतः एफ के, यानी कि घटना एफ के, यानी कि एफ के घटित होने पर एफ के घटित होने पर ई की जो सप्रतिबंध
प्रायिकता लिखेंगे हम, देखो यानी कि घटना एफ के लिख लेंगे यहां, घटना एफ के घटित होने पर ई की सप्रतिबंध प्रायिकता जो बनेगी पी ई अपॉन किसके घटित होने पर, एफ के, बराबर। अब यहां ध्यान दो, यह समुच्चय यानी कि इसके अवयव ले लेंगे पहले, तो इसके अवयव जब हम लेके चलेंगे तो यहां बनेगा एन ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन के एन एफ। अब देखो इस आगे करेंगे इसे, तो इसके बराबर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पूर्व की क्लासों में जब तुमने प्रायिकता के सवाल करे थे तो वहां पर बनता था एन ई अपॉन एन एस, लेकिन यहां पर जो इवेंट है, ठीक है, जो घटना है ऊपर की यानी कि ई के स्थान पर, वो ई इंटरसेक्शन एफ, केवल वो ही अवयव घटित हो रहे हैं जो दोनों यानी कि एफ में है, ये अर्थात उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, अपॉन किसका, एन एफ। एन एफ क्या है हमारा इसमें, विघटित प्रतिदर्श समिष्ट, ठीक है। तो इस आगे लिख लेंगे, देखो यहां, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन के प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि एन एस, यहां ले लेंगे इसमें एन एस, फिर इसके बटे एन एफ का प्रतिदर्श समिष्ट, ये एन एस। तो अब यहां देखो, तो अब इसका आ जाएगा यहां पी ई इंटरसेक्शन एफ, इतने हिस्से का, और फिर इसका जो आया वो अपॉन के पी एफ, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला हमें ये प्राप्त हुआ, देखो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, अर्थात पी ई अपॉन एफ, तो इसे पढ़ोगे कि हमें ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ घट चुकी हो, ठीक है। तो एक प्रतिबंध यानी कि इसके साथ प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो ई की प्रायिकता है वो घटना एफ के घटने पर इसके सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो बराबर का निशान लगा देते हैं, फिर पी इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ लिख दोगे और इसके अपॉन फिर पी और जो बटे में है एफ, इस तरह से, ठीक है। अब मैं प्रश्नावली 13.1 शुरू करूँगा, उसमें हम पहले इस वीडियो में 1 से 5 तक के सवाल करेंगे, ठीक है।